नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो आज का जो टॉपिक है, रसिया योजना बना रहा है कि वह 1 दशक के भीतर ही मून पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। रूस की योजना 1 दशक के भीतर चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा शक्ति संयंत्र स्थापित करने की, यानी कि जो रूस है वो योजना बना रहा है कि चंद्रमा पर एक समय में वह परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर ले, ताकि वहाँ पर भी जो सैटेलाइट का परीक्षण है और न्यूक्लियर जो बम है वो वहाँ पर बन सके। रूस ने 24 दिसंबर 2025 को घोषणा की है कि वह चंद्रमा पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट यानी कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाएगा। इसका लक्ष्य है कि 2036 तक इसको पूरा किया जाएगा। यह संयंत्र रूस के लूनर प्रोग्राम और रूस चीन के संयुक्त इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन को बिजली सप्लाई करेगा। रोस्कोमोस में लाबोस्किन एसोसिएशन के साथ कनेक्ट साइन किया है। अब यहाँ पर जो यह संयंत्र स्थापित होगा, यह रूस और चीन दोनों के लिए सिर्फ काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। और इसमें रोसटाम यानी कि रूस की न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन और कुर्चा तोब इंस्टीट्यूट शामिल हैं। यह प्लांट रोवर्स, ऑब्जर्वेटरी और लंबे समय तक चलने वाली लूनर बेस की इंफ्रास्ट्रक्चर को पावर देगा। अमेरिका भी नासा के जरिए 2030 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने की योजना बना रहा है। तो जो अमेरिका है वह एक ऐसी योजना बना रहा है कि वह किसी ऐसी जगह पे अपनी जो पकड़ है वो स्थापित कर ले, ताकि वहाँ पर कोई दूसरा जो देश है वो ना पहुँच सके। पृष्ठभूमि, रूस सोवियत युग से स्पेस पावर यानी कि यूरी गायरिन पहला अंतरिक्ष यात्री, लेकिन हाल ही के दशकों में अमेरिका और चीन से पीछे रह गया है। यानी कि जो अमेरिका है चीन से पीछे रहता जा रहा है। अब हाल ही के दशक में 2023 में लूना 25 मिशन क्रैश हो गया है, जो बड़ा झटका था। अब रूस चीन के साथ मिलकर ILRS बना रहा है, जो अमेरिका के और आर्टेमिस प्रोग्राम का अल्टरनेटिव है और चंद्रमा पर स्थायी बेस बनाने के लिए रियावल पावर जरूरी है और न्यूक्लियर एनर्जी इसमें प्रमुख भूमिकाएं निभाएंगी। यह नई स्पेस रेस का हिस्सा है, जहां संसाधन जैसे हीलियम और रेयर अर्थ मेटल की दौड़ चल रही है। तो अब यहाँ पर क्या है कि अब जो अमेरिका है वह सबसे किसी भी चीज़ को सबसे पहले स्थापित करने में अमेरिका आगे रहता है, लेकिन अब अमेरिका हाल के वर्षों में जो है चीन से पीछे चल रहा है और चीन अमेरिका से आगे चल रहा है। तो अब यहाँ पर एक दो 2023 में लूना 25 मिशन क्रैश हुआ था, जिससे बड़ा झटका लगा। इसलिए जो रूस है अब वह चीन के साथ मिलकर जो है मिशन बना रहा है। यह खबर क्यों महत्वपूर्ण है? यह खबर नई स्पेस रेस को हाईलाइट करती है, जहां चंद्रमा पर स्थायी मानव उपस्थिति और संसाधन निकालने की होड़ है। अब यहाँ पर अगर यह परमाणु संयंत्र स्थापित हो जाता है तो चंद्रमा पर जो स्थायी उपस्थिति है और जो है संसाधन भी निकल सकते हैं। यानी कि
फिर हम चंद्रमा पर रह भी सकते हैं कि फिर इससे एक हमको और उम्मीद मिल सकती है कि हम चंद्रमा पर जीवन संभव रह सकता है। न्यूक्लियर पावर से लंबे समय तक बेस चलाना संभव होगा, जो मंगल मिशन का टेस्ट बेड बनेगा। यह जियोपॉलिटिकल भी है। रूस, चीन बीएस अमेरिका। चंद्रमा पर हीलियम-3 फ्यूजन फ्यूल्स और रेयर्स मेटल्स की बड़ी मात्रा जो अर्थव्यवस्था को बदल सकती है। यह टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट दिखाता है, लेकिन सेफ्टी और इंटरनेशनल कॉपरेशन को चुनौती भी लाता है। अब रूस चांद पर क्यों जाना चाहता है? यह जो रूस है अपना स्पेस लीडर वापस लाना चाहता है। वह स्थायी लूनर स्टेशन बनाकर लंबी अवधि के लिए रिसर्च रोवर्स ऑब्जर्वेटरी चलाना चाहता है। चंद्रमा पर संसाधन यानी कि हीलियम-3 और रेयर मेटल्स निकालना, मंगल विंस एक्सप्लोरेशन का बेस बनाना लक्ष्य है। चीन के साथ पार्टनरशिप से वह अमेरिका से कंपटीशन कर सकता है। यह नेशनल प्राइड और स्ट्रेटेजिक एडवांटेज का मामला है। अब चांद पर बिजली की क्या जरूरत है? चांद पर स्थायी बेस के लिए कम्युनिकेशन पावर जरूरी है। रोवर्स, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन, साइंटिफिक इक्विपमेंट, हीटिंग और माइनिंग को बिजली चाहिए। छोटे मिशन सोलर की या बैटरी जिससे बैटरी चल सके, लेकिन लंबे समय के लिए बेस और मेगावाट लोअर लेवल पावर चाहिए जो लगातार मिलता रहे। तो इसके लिए जो है यहाँ पर जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो स्थापित करने की बात हो रही है। चांद पर यह बिजली कहाँ इस्तेमाल होगी? सबसे पहले यह बिजली रोवर्स और साइंटिफिक ऑब्जर्वेटरी लूनर बेस इंफ्रास्ट्रक्चर में इस्तेमाल होगी। कम्युनिकेशन सिस्टम और पोटेंशियल माइनिंग ऑपरेशंस में इस्तेमाल होगा। रूस, चीन ILRS में रोबोटिक और फ्यूचर ह्यूमंस मिशन को सपोर्ट करेगी। यानी कि फ्यूचर में जो चंद्रमा है, चंद्रमा पर भी इंसानों के रहने की संभावना बन जाएगी। सोलर एनर्जी चांद पर क्यों पर्याप्त नहीं है? चंद्रमा पर एक दिन और रात 28 घंटे की होती है, जिसमें 28 दिन की होती है। 24 घंटे की होती है, जिसमें 24 दिन की सूर्य की रोशनी होती है और 24 दिन सूर्य की रोशनी नहीं होती है। वहाँ पर अंधेरा रहता है। तो यहाँ पर टोटल मिलाकर जो घंटे होते हैं वो 360 होते हैं। सोलर पैनल रात को काम नहीं करते। अब यहाँ पर हम बात करें कि जो यहाँ पर चंद्रमा है, चंद्रमा पर जो सोलर पैनल हैं वह रात के समय काम नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ का जो तापमान है वो लो चला जाता है, माइनस में चला जाता है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, जिसके जरिए यहाँ पर रात में भी जो है ऊर्जा संयंत्र का उपयोग करके वहाँ पर बिजली भी प्राप्त हो सकती है। सोलर पैनल रात को काम नहीं करते हैं। ध्रुवों पर कुछ जगहों पर लगातार रोशनी मिलती है, लेकिन परमानेंटली शैडोड क्रेटर्स जहाँ वाटर आउट है में सूर्य कभी नहीं पहुँचता है। डस्ट टेम्परेचर एक्सट्रीम्स और बैटरी रोटेज को लिमिटेशन से सोलर अनरिलायबल्स है और लंबे बेस के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट क्यों सबसे अच्छा विकल्प है? अब यहाँ पर अगर जो चांद है, चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो स्थापित करना क्यों सबसे अच्छा विकल्प माना जा रहा है?
न्यूक्लियर रिएक्टर कम्युनियस पावर देगा है, यानी कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स है वो कम्युनियस पावर यहाँ पर देगा। दिन रात छाँव में होंगे, छोटा साइज होगा यानी कि किलोवाट से मेगावाट, लंबा लाइफ कि 10 को तक लाइफ साइकिल होगा, और हाई हाई एनर्जी डेंसिटी और सोलर की तुलना में कम मास और ज़्यादा रिलायबल। लूनर नाइट्स और शैडोज एरिया में कोई अल्टरनेटिव नहीं है। नासा और रोस्कोमोस दोनों से इसे बेस्ट बना सकते हैं। अब जो नासा है और जो रोस्कोमोस है ये दोनों मिलकर इसको काफ़ी बेस्ट बना सकते हैं, यानी कि एक अच्छा विकल्प के रूप में न्यूक्लियर को स्थापित कर सकते हैं। अब इस परमाणु संयंत्र का उपयोग कहाँ कहाँ होगा? चंद्रमा की सतह पर यह जो है लगेगा, संभवतः साउथ पोल या ILRS के स्थान पर भी लग सकता है। अब रूस और चीन जॉइंट लूनर रिसर्च स्टेशन को बिजली प्रदान करेगा। तो इससे दोनों जो चीन का ऑर्बिट है, यानी कि जो चीन है, चीन जिस स्थान पर जो खोज के लिए जाता है उसके लिए भी उसने जो सैटेलाइट लिए हैं उसको भी लाभ होगा, और जो है रूस को भी काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। अब इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? जैसे कि रूस है, रूस का जो रोस्कोमोस है, रोसाटॉम है, और कुर्वातोव है इंस्टीट्यूट, लावोचकिन एसोसिएशन इंस्टीट्यूट, ये जो है रूस के शामिल है। अब चीन का क्या है? CNSA यानी कि चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और ILRS पार्टनर, यानी कि ILRS जो है इससे दोनों की पार्टनर है। तो ये दोनों इसके जो हैं पार्टनर है। अब संभावित इसमें भारत भी हो सकता है। 2024 के रिपोर्ट्स के अनुसार इंटरनेट दिखाया गया है, लेकिन 2025 न्यूज़ में कंफर्म नहीं किया गया है। यानी कि अब यहाँ पर जब न्यूज़ आई थी 2024 में इसकी कि इसको जो है बनाया जाएगा, तो इसके लिए 2024 में भारत का भी नाम आया था। लेकिन अब जो 2025 में न्यूज़ आई है, लेकिन इस न्यूज़ में जो है भारत का नाम जो है वो कंफर्म नहीं किया गया है। क्या है? यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। यानी कि अब जो ये न्यूक्लियर पावर जो है वहाँ पर न्यूक्लियर ऊर्जा संयंत्र जो है हम चांद पर स्थापित कर रहे हैं, तो क्या ये जो है सही है या जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसके खिलाफ है? तो चलिए देखते हैं। नहीं, यह कानून के खिलाफ नहीं है। 1967 में आउटर स्पेस TT स्पेस में न्यूक्लियर हथियारों पर प्रतिबंध लगाए थे। तो 1967 था उसमें आउटर स्पेस TT स्पेस से न्यूक्लियर हथियारों पर प्रतिबंध लगाए गए थे। अब शांतिपूर्ण न्यूक्लियर ऊर्जा स्रोतों की अनुमति हो रखी है इस जो है एक्ट के तहत। सुरक्षा नियमों का पालन करने की अनुमति है। UN दिशा निर्देश सुरक्षा और पारदर्शिता मांगते हैं। न्यूक्लियर ऊर्जा पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा रखा है इस नियम के तहत, जो अंतर्राष्ट्रीय नियम बना हुआ है इसके तहत। अब दुनिया में एक नई अंतरिक्ष दौड़ है, यानी कि अब यहाँ पर अंतरिक्ष में यहाँ पर प्रतिस्पर्धा हो सकती है सभी देशों के बीच में कि कौन जो है सबसे पहले चंद्रमा पर पहुंचेगा। तो इसमें सबसे पहले जो अमेरिका है उसकी प्रतिस्पर्धा हो सकती है। अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं, तो उसने अमेरिका ने कहा है कि वह 2030 तक ऐसा मतलब वहाँ पर चंद्रमा पर पहुँच जाएगा और वहाँ पर जो अपने ऊर्जा संयंत्र है वो स्थापित कर लेगा। लेकिन हम देखते हैं आगे कि कौन सबसे पहले पहुँचता है। यह नई स्पेस रेस है, जैसे कि इसमें सब देश जो हैं वो एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे कि सब एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे कि कौन सबसे पहले वहाँ पर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करता है, जिससे वहाँ पर मानव का जो जीवन है वह भी संभवित हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर जो है संसाधन भी मिल सकते हैं आने वाले समय में।
अमेरिका आर्टेमिस नासा रिएक्टर 2030 तक पहुंचने की संभावना है। रूस चीन ILRS रिएक्टर 2036 तक इसकी संभावना है। पहले रेस झंडे और पदचिन्ह की है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर और संसाधनों की पहले आने वाला मानक निर्धारित कर सकता है। अब इसके आधार पर निर्धारित होगा कि जो चंद्रमा है वहां पर भी क्या मानव रह सकता है। अब इस योजना से जुड़ी चिंताएं क्या हैं? सुरक्षा और लॉन्च दुर्घटना, यानी कि अब जो यह लॉन्च होगा, अब यह इसकी लॉन्च की जो है दुर्घटना है कि वह सफलतापूर्वक लॉन्च होता है या नहीं होता है, तो इसकी ये दुर्घटना बनी हुई है। अब वो रेडिएशन लीक और संदूषण यहाँ पर हो सकता है। अब भू राजनीतिक प्रभावी हो सकता है, यानी कि यहाँ पर प्रतिस्पर्धा का बढ़ना। अब जो देश हैं जैसे कि रूस और चीन है, साथ ही अमेरिका है, इनके बीच में प्रतिस्पर्धा हो सकती है क्योंकि ये जो देश हैं ये बड़े देश हैं। अब इनके देश में ये प्रतिस्पर्धा हो सकती है कि कौन इस जो है चांद पर सबसे पहले पहुंच सकता है। तो अब हम देखेंगे आने वाला समय जब आएगा तो कौन जो है सबसे पहले यहाँ पर पहुंचेगा। अब सैन्य उपयोग का डर, हालांकि शांतिपूर्ण दावा है। यहाँ पर पर्यावरणीय सतह यानी कि चंद्रमा पर प्रभाव पड़ सकता है, इससे पारदर्शिता की कमी हो सकती है। अब पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? अंतरिक्ष अन्वेषण को तेज करेगा। न्यूक्लियर फ्यूजन, इनके हीलियम-3 और रेयर मेटल्स से ऊर्जा क्रांति ला सकता है। आर्थिक लाभ भी हो सकता है। रेस से तनाव बढ़ सकता है। वैश्विक सहयोग या विभाजन बढ़ सकता है इससे। अब यह भारत के लिए क्यों जरूरी है? भारत का चंद्रयान-3 प्रोग्राम मजबूत करता है। चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक, अब जो चंद्रयान-3 है जो अभी भी चंद्रमा पर खोज कर रहा है, जो अभी कुछ समय पहले उसने कुछ फोटोज दी थी जिसमें प्लाज्मा के बारे में बताया गया था, तो इसी प्रकार से ये उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब 2040 तक मानव मिशन प्लान कर रहा है, यानी कि भारत जो है 2040 में एक ऐसा मिशन जो है चंद्रमा पर भेजेगा जिससे वहाँ पर मानव के लिए जो है संसाधन की देखा जाएगा कि वहाँ पर संसाधन हैं कि वहाँ पर मानव रह सकता है या नहीं। 2025 तक लूनर बेस प्लान कर रहा है। रूस के साथ पुराने संबंध है, जिसमें गगनयान जो हाल में 2026 में लॉन्च करने के बारे में कहा जा रहा है कि जो गगनयान मिशन है यह 2026 में लॉन्च होगा, जिसके चलते यह मानव के लिए सबसे बेहतरीन मिशन है, क्योंकि इसके हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जो मिशन है वह चंद्रमा पर कैसे जो है मानवों के लिए जो संसाधन है उसकी खोज करेगा। 2024 रिपोर्ट्स के अनुसार भारत ने प्रोजेक्ट में कई जो है रुचियां दिखाई हैं। तकनीकी साझाकरण और जल्दी बेस बनाने में मदद मिल सकती है। अमेरिका यानी कि आर्टेमिस और रूस चीन दोनों से संतुलन रखने की रणनीतिक यहाँ पर साझेदारी हो सकती है। यहाँ पर रणनीतिक जो है दोनों देशों के बीच में संतुलन बन सकता है। अब इससे क्या खतरे हो सकते हैं? न्यूक्लियर दुर्घटना से रेडिएशन, स्पेस या पृथ्वी पर जो है खतरे हो सकते हैं। स्पेस से हथियारों का डर है। संसाधन संघर्ष से अंतर्राष्ट्रीय तनाव हो सकता है, यानी कि अब यहाँ पर जो संसाधन हैं उनको खोजने में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष हो सकता है। इससे जो है अंतर्राष्ट्रीय तनाव भी पैदा हो सकता है। अब तकनीकी विफलता, अब यहाँ पर जैसे कि जो लूनर 25 मिशन है ये जो है विफल रहा है लॉन्चिंग होने में ही, और इससे जो है तो इसी प्रकार से जो है यहाँ पर इसमें भी विफलता प्राप्त हो सकती है। अब चंद्रमा की जो सतह है उसको पर्यावरणीय क्षति पहुंच सकती है इससे। अब इससे लाभ क्या होंगे? 24/7 बिजली यहाँ पर उपलब्ध रहेगी चंद्रमा पर। 14 दिन की काली रात में भी वहाँ पर पावर ऑन हो सकता है, यानी कि अब जब जो है चांद पर रात रहेगी तो उस समय पे जो यह बिजली है, बिजली के जरिए वहाँ पर पावर ऑन रहेगा,
तो वहाँ पर उजाला रहेगा, यानी कि लाइट रहेगी। स्थायी लूनर बेस चलेगा सालों तक। रोवर्स, रिसर्च, माइनिंग को अनलिमिटेड एनर्जी मिलेगी। हीलियम-3 निकालकर पृथ्वी पर फ्यूजन एनर्जी क्रांति आएगी। रूस को स्पेस सुपर पावर स्टेप्स वापस आएगा। इनकी रूस का जो स्टेप्स सुपर पावर स्पेस है वह वापस आ जाएगा। मंगल मिशन का परफेक्ट टेस्ट ग्राउंड होगा। छोटा रिएक्टर दशकों तक चलेगा। कम मेंटेनेंस और छायादार इलाकों में भी काम होगा इससे। और जहाँ पानी और बर्फ है वहाँ पर भी इससे काम हो सकता है। नई टेक्नोलॉजी, नए जॉब्स और नई अर्थव्यवस्था स्थापित होगी, जिससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा रोजगार भी मिलेगा। अब चांद जो है सिर्फ चमकेगा नहीं बल्कि पावर देगा। निष्कर्ष क्या है? रूस की यह योजना चंद्रमा को मानव गतिविधियां का नया केंद्र बनाएगी। न्यूक्लियर पावर स्थायी बेस की कुंजी है। सुरक्षा, सहयोग और शांति उपयोग जरूरी है। यह नई स्पेस रेस विज्ञान और भू राजनीति दोनों बदल सकती है। भारत जैसे देशों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। जोखिम भी है। अंत में सफलता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर निर्भरता कर सकती है। अब यहाँ पर यह जो मिशन है इसकी जो सफलता है वह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर निर्भर कर सकती है। तो हम देखते हैं आने वाले समय में यह मिशन कितना सफल रहता है और कितनी सफलतापूर्वक लॉन्च होता है और कैसे यह जो है मानव के संसाधन के बारे में खोज करेगा। तो आगे इसके बारे में जो भी डिटेल्स आएगी हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।